पूजन किया। वो दिन था चतुर्दशी। त्रयोदशी के दिन भगवान का लिंग प्रकट हुआ और चतुर्दशी के दिन सर्वप्रथम काशी नगरी में भगवान नारायण और विष्णु ने भगवान का पूजन किया। और उस पूजन के विधि में बताते हैं शिवरात्रि का पूजन। शिव और रात, जो रात को भी कल्याण करने वाली है, दिनक तेरा दूर, जन्माष्टमी का व्रत दिनक हो जा। लेकिन कोई इन व्रत जेता तुम रात लेला वो भी कल्याण का एक व्रत क्या शिवरात्रि। चतुर्दशी की कथा आती, शिवरात्रि की कथा आती आगे कि बोले ये सतयुग और त्रेता युग, जब द्वियुग एक जान घर है तब की कथा है। और कहते हैं कि उस समय, मैं पहले आपको बता दूं क्योंकि बाद में प्रश्न बहुत होते हैं, उस समय पेड़ भी और जितने भी जीव जंतु थे ये मनुष्य थे, मनुष्य भाषा में बात करते हैं। क्योंकि यही कथा है कि आगे पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य से अपनी भाषा में बात करते हैं। इस सतयुग की कथा है। एक गुरुद्रोह नामक शिकारी रोज जंगल में जाता और अनेकानेक पशु पक्षियों को, जानवरों को मार करके अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण करता। जानवरों को मारता और उनको मार करके, उनको काट करके उस मांस को बेचता और परिवार का पालन पोषण करता था। और जब घर से जाता था, सुबह निकल गया, अपने लिए एक बर्तन में, सुराही में पानी ले जाना और एक कुटीर पर माँ प्रसाद, आटे का प्रसाद भर करके ले जाता था कि भूख लगेगी तो इसको खाऊंगा। शिकारी को पता नहीं रहता कि मैं अब चला गया हूँ, घर कब आऊंगा। तो पूरे दिन भर के लिए जल भी और अपने लिए अन्न भी ले जाता। लेकिन भाग्यवश एक गुरुद्रोह नाम का शिकारी चतुर्दशी के दिन, फाल्गुन माह की चतुर्दशी के दिन जंगल में शिकार करने को जाता है और भाग्यवश सुबह से शाम बीत जाती है, शिकार न कर पाए और बड़ा दुखी होता है। और इस चक्कर में इसने न तो पानी पिया और न भोजन किया और बड़ा चिंतित होता है शाम के समय कि आज मैं अपने बच्चों के लिए क्या ले जाऊं, उनको क्या खिलाऊंगा। और जब जा रहा था, उसकी नजर एक सुंदर तालाब पे पड़ती है। बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब के किनारे एक पेड़ है और उस पेड़ की टहनियों पे 3-3 पत्ते। बताओ कौन सा पेड़ है वो? 3-3 पत्तियां हैं। कौन सा पेड़? हाँ, वो बेल का वृक्ष। और उसने सोचा कि शाम का समय हो रहा है और निश्चित यहाँ कोई ना कोई पक्षी, कोई ना कोई जानवर जल पीने के लिए आएगा। और बड़े चुपके से कहते हैं इस कांटे वाले वृक्ष में बैठ गया, ऐसी जगह बनाई कि उसमें छुप गया। और कहा जब जानवर आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। इंतजार करता है और कुछ समय बाद
7-8 बजे टाइम पर एक हिरनी आ जाती है। हिरनी, और जब हिरनी जल पीती है तो उस हिरनी की दृष्टि शिकारी पर पड़ जाती है। और इस शिकारी ने क्या किया, चुपके से बाण निकाला, और जब बाण निकाल रहा था तो कहते हैं इसी बेल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर का एक लिंग था, और वो बहुत सारे पर्वतों से ढका हुआ था। जब इसने बाण निकाला, बाण निकालते वक्त इसके हाथों से कोई से शरीर से बेल के पत्ते टूटे, वो जा करके भगवान शंकर के लिंग में गिर गए। जैसे बाण निकाल रहा था, सुराई से पानी कमर पे सुराई बांध रखी थी, और ऐसे ही 2-4 बूंद भगवान शंकर के लिंग में जल भी गिर गया। बाण निकाला, मारने को तैयार हुआ, तब तक वो हिरनी बोली, अरे शिकारी, मुझे पता है तू पेड़ में छुपा हुआ है, तू प्रातः काल से यहाँ आज शिकार न कर पाया, और तू पेड़ में छुपा हुआ है। एक काम कर, जैसे तुझे अपने बच्चों की चिंता है शिकारी, उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। मेरे भी 2 पुत्र हैं, मुझे जल पीने दे, और जल पीने के बाद मैं बच्चों को दूध पिला के आती हूँ, और तब तुम मुझे मार दे। बहेलिया बोला, बताओ कैसी बात करती है, मैं तुझे जाने दूंगा और तू आएगी। बोली, ये कलयुग नहीं है हिरनी, ये कलयुग नहीं है शिकारी, ये सतयुग है। एक बार विश्वास करके देख, जैसे तुझे अपने पुत्रों की चिंता है, संतान की चिंता है, उसी प्रकार मेरे भी बच्चे हैं, मुझे उनकी चिंता है। जैसे तेरे बच्चे भूखे घर में हैं, मेरे बच्चे भी भूखे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तू मुझे भी तीर मार दे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन, माँ का मन, मेरा मन अपने बच्चों में रहेगा, और जब मेरी मृत्यु होगी, मुझे बाण लगेगा, मेरा मन उनमें रहेगा, तो मेरा अगला जन्म भी फिर हिरनी का ही होगा, और मैं इस पशुवत योनि से मुक्ति पाना चाहती हूँ। कहते हैं ना, भगवान बोलते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यप्रियाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशया। अरे शिकारी, मुझे बाण मारेगा, मेरा मन अपने बच्चों में रहेगा, फिर मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और मैं भगवान का ध्यान नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं बच्चों को दूध पिला करके आती हूँ, तब तुम मुझे मार देना, और उस समय मैं भगवान का ध्यान करूंगा। ये होता है कि माता का दिल, तेरा भी काम बनेगा और मेरा भी काम बनेगा, किसी के बच्चे भूखे ना रहे। शिकारी मान गया और इंतजार करता है, ये हिरनी जाती है। एक पहर रात्रि का, एक पहर बीत गया, दूसरा पहर जैसे शुरू हुआ, तब तक हिरन के जो हिरनी थी, इसका पति आ गया। जंगल से घूमते घूमते तालाब में पानी पीने के लिए। शिकारी ने कहा, चलो, वो तो माता थी, लेकिन चलो ठीक है, वो बच जाएगी, मैं इसको मार करके मैं चले जाऊंगा। लेकिन इसने भी यही बातें बोल, मुझे अपने बच्चों को देखना है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और जब इसने अपने तरकस से बाण निकालना चाहा, उस समय भी दोबारा पत्ते टूटते हैं पेड़ के, कमर से सुराई से जल गिरता है, और ठीक पेड़ के नीचे भगवान शिव के शिवलिंग में गिर जाता है।
और विश्वास करता है शिकारी, इस हिरन को भी इसने जाने दिया। बोला मैं आ जाऊंगा। दूसरा पहर बीत गया रात्रि का, और आज तब तक एक हिरनी और आती है जल पीने के लिए। ये कौन थी? जो हिरन और हिरनी थी, ये हिरन की साली, वो हिरनी की छोटी बहन, और इसके भी 2 पुत्र थे। और जैसे हिरन ने देखा और शिकारी ने देखा कि इसको तो मैंने मारना ही है, वो भी हाथ जोड़ती है, बड़ी प्रार्थना करती है, बोली छोड़ दे मुझे। बोले शंकर भगवान की। कदू हिरना है अभी तक। हाँ, किस हिरना गया। और इस हिरनी ने भी शिकारी को यही बोला। शिकारी ने मारना चाहा, बाण निकाला, बेल के पत्ते टूटे, सुराही से जल गिरा और उस शिवलिंग में गिर गए। शिकारी मान गए, इसकी बात भी मान गया। बोला आज देखता हूं कि सतयुग में भी पशु पक्षी भी कितना सच बोलते हैं। और ये हिरनी भी चली गई। और टाइम कितना बीत गया? रात्रि के 3 पहर। और अब जैसे ही 4था पहर शुरू हुआ, शिकारी ने देखा हिरन का सारा परिवार उस तालाब के किनारे आ गया। हिरन का सारा परिवार वहां पे आ गया। अब इन बताओ जरा, सुनना चाहो ना? कद का हिरन में कुल टोटल, चलो कद तो का बच्चा चाहे 11 7। धन्यवाद दीदी, तुम्हारे प्रश्न के जवाब देना। 7 हिरन वहां पे आ गया तालाब के किनारे। और जैसे इस गुरुद्रोह नामक शिकारी ने देखा ये तो वही हिरन है, अपनी मृत्यु तो क्या है, तो बच्चों को भी मारने के लिए ले आया। और एकदम से उसको अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया। इसको इतना क्रोध आया, इसने जो सुराही अपने कमर पे बांधी थी, अपना तरकस, अपना धनुष बाण निकाला और एकदम से नीचे फेंक दिया। और मन में सोचता है धन्य है ये पशु, ये हिरन परिवार बड़ा धन्य है जो अपनी सत्यता पे टिका रहा और अपने आप नहीं अपने बच्चों को भी अपने साथ ले आया। मुझे अब इनको मारना नहीं है, मुझे तो अब इनके पांव को छूना है, मैं इनको प्रणाम करूंगा। बड़ा क्रोध में आके बड़ा उतावलापन किया और एकदम से बेल के पेड़ के नीचे आ रहा था, तब तक कांटों पे इसकी धोती फंस गई और पांव ऊपर और सर नीचे। और जैसे नीचे गिरा ठीक शिवलिंग पे इसका सर लगा और जैसे सर लगा हाथ लगे उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और शंकर भगवान ने इसको अपने अंक से गले से लगा दिया। बोला बेटा मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। शिकारी बोला ऐसा क्या हो गया? बोले अरे ब्रह्मा विष्णु ने जब इस पृथ्वी पे मेरा पूजन किया था, उन्होंने भी दिन में पूजन किया और केवल दिन में भी एक बार पूजन किया। अरे शिकारी तू बड़ा धन्य है, तूने रात्रि को पूजा की और रात्रि को पूजा के साथ साथ एक नहीं तूने 4 पहर की पूजा कर डाली। मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहिए? और गुरुद्रोह नाम का शिकारी बोला भगवान
जिनके चक्कर में मुझे आपके दर्शन हुए, वरदान देना है तो परमात्मा इनको पहले वरदान, इनको तो पहले वरदान, जिनके चक्कर में मुझे आपके दर्शन हुए। भगवान बोले कि रुद्र नाम का शिकारी बोलता है, भगवान आप धन्य हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। हमारे ऋषि मुनि वेद वेदांत वेदों को जानने वाले अनेकानेक मंत्रों के द्वारा परमात्मा को रिझाते हैं और जन्म जन्म बीत जाते हैं, तब भी परमात्मा आप दर्शन नहीं देते हो। आप धन्य हो, आपने मुझ जैसे शिकारी को, जो मेरा आचरण भी सही नहीं था, मुझे दर्शन दिए। भगवान बोले इन्हें तो मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन हे बहेलिया, इनको तो आज मरना ही है। तू इनको चाहे मार चाहे न मार, इनकी आज मृत्यु है। और मैं इनको आशीर्वाद देता हूं कि इनकी जब मृत्यु होगी तो ये उत्तर दिशा में आकाश मंडल में सप्त ऋषियों के समान रहेंगे। 7 हिरणों को भगवान शंकर ने क्या दिया? सप्त ऋषि बनने का वर प्रदान किया। बोले सप्त ऋषियों की, भगवान बोले हे शिकारी, मैं तुझे क्या वरदान दूं? बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, यही धन्य है। भगवान बोले शिकारी, मैं तुझे वरदान देता हूं, आज से पृथ्वी लोक में कभी भी शिवरात्रि के दिन कोई भी भक्त मेरे व्रत को करेगा, मेरे पूजन को करेगा, और जो भक्त रात्रि के समय 4 पहर की पूजा करेगा, मैं उसकी पूजा से अपना जल्दी प्रसन्न नहीं होऊंगा। जब तक पहले वो व्रत भी ले और उसके बाद मेरा पूजन करे, और पूजन के बाद तेरी ये चतुर्दशी नाम की जो कथा है, शिव चतुर्दशी की जो कथा है, इस कथा को जो पढ़ेगा उसी के ऊपर मैं प्रसन्न होऊंगा। बोले शंकर भगवान की। पहला वरदान दिया कि जो तेरी कथा को सुनेगा उसी के ऊपर मेरी कृपा होगी। दूसरा बोला तेरा सतयुग में पहले जन्म होगा, सतयुग में तू लकड़हारा बनेगा, लकड़ियां बेचने के बाद तूने गलत कर्म किए, पशुओं को मारा, तो सतयुग में लकड़हारा बनेगा। पहले गलत कर्मों का फल भोगेगा, और जब त्रेता युग आएगा, भगवान श्री राम त्रेता युग में जब जन्म लेंगे, उस समय तू शिकारियों का राजा बनेगा, और सिंह कुबेर तेरी राजधानी बनेगी। और भगवान को तू बुलाएगा नहीं, भगवान श्री राम स्वयं तेरी कुटिया में पहुंचेंगे। और रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा कि भगवान स्वयं सिंह कुबेर में इस शिकारी के घर में पहुंचते हैं। इस प्रकार का आशीर्वाद भगवान शंकर ने 7 हिरणों को दिया, और इस हनुमान शिकारी को दिया। बोले शंकर भगवान की। यम माता पितरो क्लेशः सहिते संभवो नृणाम्, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्ष शतैरपि। शास्त्र कहता है यम माता पितरो क्लेशः, जिस प्रकार माता और पिता अपने संतान के लिए
संतान होने के बाद क्लेश कष्टों को सहते हैं। सहिते शंभो निनाम न तस्य निष्कृति संख्या कर्तुम वर्ष सते रहती। जब वो बालक बड़ा हो जाता है और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा 100 वर्षों तक भी करे, तब भी उस कर्ज को नहीं चुका सकता। कैसी माता होगी वो हिरणी? मृत्यु सामने खड़ी है और बच्चों को याद करती है। इसलिए शास्त्र कहता है नास्ति मात्र समम छाया, नास्ति मात्र समम गति, नास्ति मात्र समम प्राण, नास्ति मात्र समम प्रिया। शास्त्र क्या बोलता है? नास्ति मात्र समम छाया। बच्चों के लिए बालक कितने भी बड़े हो जाएं, माता की छाया के बराबर और कोई छाया नहीं हो सकती। और नास्ति मात्र समम गति, कितना बड़ा भी बच्चा हो जाए, बोलना चाहिए ना प्रभु, माँ पिताजी अगर बूढ़े भी हो गए, अगर घर में है तो बड़ा सहारा होता है। नास्ति मात्र समम गति, उनके बराबर बुढ़ापे के बराबर भी सारा कोई नहीं हो सकता। और नास्ति मात्र समम प्राण, तुमने देख लिया है, प्राण माने रक्षक। माँ के समान पुत्र का कोई रक्षक नहीं हो सकता। हिरणी अपनी मृत्यु को अपनी जान देने को तैयार हो गई, लेकिन मन में यही है कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनकी रक्षा कैसे होगी? पहले मैं बच्चों को कम से कम एक पैर का दूध तो पिला के आ जाऊं। और उसी प्रकार नास्ति मात्र समम प्रिया, माता के समान कोई प्रिय नहीं हो सकता। बोले मात्र शक्ति की। एक छोटा सा भजन है माँ के लिए, और सभी तालियां बजाएं। जो अपनी माँ से प्रेम करता है, पिता से प्रेम करता है, सभी तालियां बजाएं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, इसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। इसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। इसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जो अपने माता पिता से प्रेम करता है वो गाए। एक छोटी सी कहानी है। जब जब बंदे तू रोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, ये तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया।
पति ड्यूटी जाता है और आज पति ड्यूटी से लेट घर पहुंचा, 2 घंटे लेट पहुंचा और पत्नी परेशान घर में कि कहाँ गए, फोन भी ना उठाते। अब तो बेचारे का फोन स्विच ऑफ हो गया और बेचारा किसी की उत्पत्ति हो गया। जीवन बीत गया है पूजा करते करते, तो माना जीवन बीत गया है पूजा करते करते, और क्या दुख भी इतना आ गया बच गए मरते मरते, दुख भी इतना आ गया बच गए मरते मरते। ऊंचा मतलब इतना परेशान हो जाओ फिर जीवन बीतमा कई घड़ी हमारे जीवन में नहीं वो 3 नगद का मिला नहीं बचो। हम सोच दो अरे पड़ोसी फलाना का कुछ करते करते जीवन बीत गया है पूजा करते करते, दुख भी इतना आ गया बच गए मरते मरते, दुख भी इतना आ गया बच गए मरते मरते। हमारा सदैव पूजा करना है लेकिन अभी तक हम पर ये पूजा को फल नहीं, और हम क्या सोच दो कि पल्ले वाला को आ जाए यार पड़ोसी आ जाए, सदैव गलत कर्म यूं ध्यान का छुई पर नीच का हम बोलते हैं कि भाई हमारा पड़ोसी ऐसे ऐसे गंदे काम करता है और देखो कद सुखी चल, लेकिन शास्त्र बोलता है जीव के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म, और आज हमने जन्म लिया उन कर्मों को हम भोग रहे हैं, और जब प्रारब्ध के किए हुए कर्म खत्म हो जाते हैं स्थिति खराब हो जाती है। तुम सुनो लो बहुत से लोग बोल रही कभी ना गाँव और नाम चाहे नार दाजी ना बहुत बड़ा बेरोजगार प्रारब्ध जब तक भल कर्म छे तराजू में तब तक हम तक प्रारब्ध कर्म तीनों रहे। और दूसरा बताए संचित कर्म, संचित अर्थात इकट्ठा करना, जिन कर्मों को हम जन्म लेने के बाद माँ पिता से जन्म लेने के बाद जब हम कर्म करते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, उसको बोला जाता है संचित कर्म। और तीसरा है क्रियामान कर्म, जिसको कहते हैं कि अभी हमें कार्य और अभी हम तो फल मिलेगा। होल्डर पे हाथ मांगो डाल दो तुरंत फल मिल जाएगा।
करंट लग जाए वो खन क्या बोली गाई डोंगू पकड़ो खोटो दो दो भी चोट लग जाए जो किया तुरंत मिल जाना बैंक में 3 खाताओं ने पता चल लंबचा जा रहा तो 3 प्रकार का जन खाताओं ने 3 प्रकार का कर्म और कर्म भगवान ने इन कर्मों को करने के लिए मैंने पहले बता दिया हमें छूट दे रखी है तुम कर्म करो और ये हमारे हाथ की बात है कि हम कौन से कर्म करें भला करें चाहे बुरा करें गीता में बोल दिया भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु संगोस्त्वनि कर्मणि। ये अर्जुन मैंने तुम्हें कर्म करने के लिए छोड़ रखा है तुम कर्म करो वो कर्म का फल मैं तुम्हें जन बैंक दी तो चालू खाता हूं फटाफट चलो अर्जुन बचत खाता हो जान कोई तकता भी थी जान जब बैंक को अलग मर गया तो भगवान क्या है ऐसे बचत खाता है और कब दे दे कर्म का फल कुछ पता नहीं इसलिए कर्म किए या फल की इच्छा ना कर दे इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो 3 प्रकार के कर्म हैं और जब हम दुख आए जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो ये समझना चाहिए मैं पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहा हूं मैंने जो पाप कर्म किए थे उनको मैं भोग रहा हूं और जब सुख हमें प्राप्त हो तो सोचें कि मैंने पूर्व जन्म में ही कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके मैं सुख को भोग रहा हूं और उसी प्रकार जो धर्म आज मैं कर रहा हूं जो आज तुम सत्संग करना चाहो संचित कर्म है एक फल कब मिले कुछ पता नहीं लेकिन फल जरूर मिलता है ये संचित कर्म है इसका फल कब मिले कोई पता नहीं लेकिन निश्चित भगवान जैसा कर्म करोगे उस प्रकार का फल देते हैं क्योंकि कर्म का फल निश्चित है जैसा कर्म करना है उसका फल निश्चित है मिल जाता है। और इधर आती है जिस दिन भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ उस दिन कौन सी तिथि थी और कौन सा महीना था और कौन सा नक्षत्र था तिथि के लिए बोला यतः पुनः स्तंभ रूपेण जिस दिन स्तंभ रूप में उस सदाशिव ने निराकार लिंग का रूप धारण किया स्वाभिलाषा सहस्रा सकालो मार्ग सेतु आर्द्रा वृक्षभ अर्व मंगशिरा महीना छाई आरुद्रा नाम को नक्षत्र छाई और त्रयोदशी और भगवान बोले जो सूर्योदशी के व्रत को करता है तुम सुन लो कि जय की संतान होनी पंडित जी बोली तो चतुर्दशी व्रत लो और क्या तो त्रयोदशी का व्रत लो संतान हो जाएगा जिस व्रत को करता है। आरुद्रायाम मार्गशीर्षेषु या पश्येन मम सुखम आरुद्रा नक्षत्र त्रयोदशी और मंगशिरा महीना जुबलन मदबेर अपि लिंगा मेरे बेर रूपी लिंग का निराकार लिंग का दर्शन करता है केवल दर्शन करता है शीघ्रदापि में प्रिय मैं शीघ्र ही उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूं।
और बोला अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने शुभे। अलम दर्शन मात्रेण, क्यों दर्शन करने मात्र से, फलम तस्मिन् दिने, उस दिन में उसको फल दे देता हूँ। और अभ्यास के अधिकं फलम नाचार गोचरम। अभ्यास के अर्चना करना परमात्मा की, उस बेर रूपी लिंग की अर्चना करना, वंदना करना, फलम नाचार गोचरम। उसमें मैं कितनी कृपा बरसा दूं एक कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो मेरे इस व्रत को करता है उसके ऊपर मैं महती कृपा बरसाता हूं। बोले शंकर भगवान की। और आगे ब्रह्मा जी नारद को त्रयोदशी के महत्व के बारे में बताते हैं, जिसे प्रदोष भी कहते हैं। बोला प्रदोष कब लगता है, त्रयोदशी की पूजा कब करनी चाहिए, शंकर की पूजा त्रयोदशी के दिन कौन से समय पे करनी चाहिए। तो लिख रखा है सूर्यास्त मनोत्र रात्रि मुहूर्तात्मक प्रदोष व्यापन। सूर्य अस्त होने के बाद 3 घंटे तक प्रदोष व्यापनी रहती है। इन 3 घंटों के अंदर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। सुंदर प्रदोष की कथा आती है। और तुम भी ये मान चलो आज कि आज प्रदोषी व्रत और अपनी झोली खोल लो और जिसको जो मांगना है एक बार मांग कर बोले उज्जैन नगर में, जिसका नाम पुराना अवंतिका, उसका नाम नया पड़ा उज्जैन। और किसी को पता है उज्जैन में कौन सी नदी बहती है, पता चला था? कोई उज्जैन जा रहा है? इन ध्यान से नदी नदी नाम जो आ गया ना वो एक नदी जो है क्षिप्रा नामक नदी। क्या नदी थे? वही क्षिप्रा मैया की वो क्षिप्रा नामक नदी वहां पे बहती है। और उस उज्जैन के एक राजा थे जिनका नाम चंद्रसेन था। क्या नाम था? मुंगरा भी पुराना रहा सती जन हो जा पार्वती जन का की कथा कोई है छोड़ चल जा। नाम के चाहिए राजा चंद्रसेन, बड़ा प्रतापी राजा और भगवान शंकर का परम भक्त। और रोज प्रदोष व्रत को करता था। शाम के समय सूर्य अस्त के बाद क्षिप्रा नदी के किनारे पे जाना, प्रदोष का व्रत और भगवान के बेर लेने की स्थापना करना, रेतीली मिट्टी से भगवान का लिंग बनाना और भगवान का अभ्यर्चन करना, अभ्यर्चन के पूजना, भगवान का पूजा करना। बहुत दिन बीत जाते हैं और वहां उस क्षिप्रा नदी के किनारे एक माता रहती है और उस माता का एक पुत्र है, बड़ी गरीब है। और मैया ने बच्चे को पढ़ने लिखने को न भेजा। बोला बेटा मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, कुछ मैं वहां से कमा के लाती हूँ, बेटा तू एक गाय रख लेते हैं तेरे लिए, तू गाय को चरा। और बेटा उस क्षिप्रा नदी के किनारे गाय को चराता। और जब गाय को चराता तो देखता कि राजा हर महीने त्रयोदशी के दिन आता है, शाम के समय शिवलिंग बनाता है और उनका पूजन करता है। और आज इस बालक ने पूछ लिया, ये राजन कि आप क्या करते हो? बोला मैं भगवान शंकर की पूजा करता हूँ।
बोला इनके पूजन को करने से क्या फल मिलता है? तो भगवान शंकर की पूजा करने से राजा चंद्रसेन को पारस माई मिली थी और दिन में 8 बार सोना देती थी। राजा बोला हे बालक, मैं जो आज राजा हूं तो मेरा आज इतना बड़ा सम्मान है, मेरा नाम है, सब प्रभु शंकर की कृपा है। बालक बड़ा तेज था। राजा बोला बेटा तेरा नाम क्या है? बालक बोला राजन मेरा नाम सीकर है। क्या है? सीकर। सीकर बालक बोला हे राजन, भगवान का पूजन केवल बड़े लोग ही कर सकते हैं या हम भी कर सकते हैं? बच्चे। और भगवान का पूजन करने का क्या नियम है? राजा बोला बेटा भगवान का पूजन तो हर कोई व्यक्ति, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हर कोई कर सकता है। बोला मैं भी भगवान का पूजन करूंगा, मुझे इस पूजन का पूरा विधान बता दो, क्या क्या वस्तु चाहिए। और गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहं भक्तु प्रहित अस्नामि प्रियतात्मनः। गीता में भगवान ने साफ बोला था मुझे कुछ नहीं चाहिए। पत्रम मुझे फूल चढ़ा दो, पत्ता चढ़ा दो, पुष्पम फूल चढ़ा दो, फलम फल चढ़ा दो, अत्तोय जल और उवी निवारो ईदगा पत्ता और इन निवारो तुलसी को पत्ता या बेल पत्ता। गीता में साफ बोल रखा है कुछ भी पत्ता हो। और तुमने जीवन में देखा होगा, कथाएं सुनी होगी, पता है आपको भगवान को पत्ता किसने चढ़ाया था? बड़ी सुंदर कथा है। झोली फैला करके बैठ जाओ और भगवान से बोलो कि भगवान ऐसे पुत्र हमारे घर में भी पैदा हो। भगवान को पत्ता किसने चढ़ाया? याद करो जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तो सुना होगा कि द्रौपदी के हाथ में एक पान का पत्ता था, उसने भगवान कृष्ण को अर्पण किया। बोला मैं क्या चढ़ा, कुछ नहीं है, बड़ी विपत्ति में हूँ, इस पान के पत्ते को स्वीकार करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। और उसके बाद तुम जानते हो भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की ना, पूरे आ जाना खैर आगे पूरे आधा पौन घंटा बहुत अच्छी कथा है। पत्रम वह दूसरू पुष्पम बोला मुझे पुष्प चढ़ाओ। अब इन बताओ जरा कि भगवान तक पुष्प कैसे चढ़ा था सदगुरु, लेकिन कृपा किसके ऊपर? घुमाओ जरा भागवत की बात। आज जगह था याद भगवान को पुष्प चढ़ा था। भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा थी। गज हाथी ने मगरमच्छ की कथा समझियो ना, बोलो तो नहीं सब। फलम भगवान को फल किसने खिलाया? ये तो सब जान दो। हाँ सबरी ने। अत्तो यमानी जल, भगवान को जल किसने चढ़ाया? ध्यान से हार्ड पर समझिए। भागवत भगवान को जल चढ़ाया था राजा बलि ने। जब 3 पग धरती मांगी बामन भगवान ने तो हाथ में जल के द्वारा संकल्प दिया गया।
तो बताओ जिसने इस प्रकार से भगवान को वस्तु चढ़ाई, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की या नहीं करी? तो सीकर बालक बोलता है कि भगवान का पूजन मैं करूं, लेकिन कैसे करूं? राजा ने बोला भाई कुछ नहीं, भगवान को पत्ती पुष्प चढ़ाओ पर भाव से चढ़ाओ। और आज बड़े आर्त भाव से इस सीकर नामक बालक ने भगवान का पूजन करना शुरू कर दिया। और भगवान ने अपने भक्त बताए, मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं, गीता में बोला। और सदैव अब तुलना करना इन 4 भक्तों में कि हम भगवान के किस प्रकार के भक्त हैं, तोड़ना। चतुर्भुजां भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। भगवान बोले मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। पहला आर्त माने जो दुख में भगवान को भजता है। तो आर्त भक्त भगवान का जैसे सीकर हुआ, इसने भगवान को दुख में बहुत गरीब ध्रुव बालक थे, राजगद्दी पाने के लिए भगवान को भजा। आर्त जिज्ञासा जो भगवान के बारे में सदैव जानना चाहता है, वो है विदुर जिज्ञासा। और अर्थार्थी केवल अर्थ पाने के लिए, जो अर्थ पाने के लिए भगवान को भजता है। तो अर्थ पाने के लिए, राजगद्दी को पाने के लिए ध्रुव ने भी भगवान को भजा था और आर्त भाव से भी भजा था, बड़े दुखी में भजा था। और ज्ञानी च भरतर्षभा। और चौथा भक्त भगवान बोलते हैं मेरा चौथा भक्त ज्ञानी है। और इन 4 भक्तों में सबसे पूजनीय भक्त जो है, जो मुझे अच्छा लगता है, ज्ञानी भक्त लगता है। तो सीकर बालक ने आज ये घर में जाता है और अपनी माँ को बोला, माँ इस गाय को बेच दे, तुझे चुगानी है तो चुगा, मैं तो अब भगवान शंकर की भक्ति करूंगा। माँ बोली प्यार दिमाग खराब हो गया, प्यार वर्षों को भगवान का प्रकट करूं छे। बोला माँ जरूर करूंगा अगर तेरा आशीर्वाद रहेगा। माँ बोली देख ले बेटा, भगवान को प्राप्त करने को जाएगा और जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा तब तक मैं तुझे देख ले तेरे लिए अपनी झोपड़ी के द्वार नहीं खोलूंगा। बिना भगवान को पाए अगर तू घर में आया तो तेरे लिए मेरी झोपड़ी के दरवाजे बंद हो गए। ये बोला माँ ठीक है, पर एक बार आशीर्वाद तो दे दे। अब माँ को क्रोध आया, माँ तो झूठ बनी कंजांडा छोटा लड़का था और इसने जिद की और माँ को भी अब तो क्रोध आया। बोला वास्तव में अगर तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन शिव जी को लेके आना, नहीं तो मैं तुझे घर के अंदर झोपड़ी के अंदर नहीं घुसने दूंगा। और माँ के पांव छूता है और ये बालक ठीक क्षिप्रा नदी के किनारे जैसे राजा ने पूजन का विधान बताया उसी प्रकार रेतली मिट्टी का लेव बनाता है और अनेक प्रकार से भगवान का नाम जपता है, पूजन करता है, पत्ती पुष्प भगवान को चढ़ाता है। लेकिन भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। बहुत दिन बीत गए, भगवान नहीं आए। और ये सोचा मुझे लग रहा है कि अभी भी मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। और इस बालक ने और बड़े भाव से पूरे मन और चित्त मनसा वाचा कर्मणा और भयंकर तरीके से बड़ी जोर से भगवान का नाम लेना और शुरू कर दिया। शायद मैं पूजा न कर पा रहा हूँ
इसलिए भगवान नहीं आए। और गाता है सुंदर बाणी से और बोला, मैं एक छोटा सा, मैं एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो मेरे भोलेनाथ, भोले जी मुझ पे कृपा करो। एक छोटा सा नन्हा सा जी मुझ पर कृपा करो, भोले जी मुझ पर कृपा करो। छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो मेरे भोलेनाथ, भोले जी मुझ पे कृपा करो, भोले जी मुझ पे कृपा करो। भोले जी मुझ पे कृपा करो, भोले जी मुझ पे कृपा करो। भोले जी मुझ पे कृपा करो, भोले जी मुझ पर कृपा करो। एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो मेरे भोलेनाथ, भोले जी मुझ पे कृपा करो, भोले जी मुझ पर कृपा करो। और क्या बोलता है, मैंने सुना है तुमने यहाँ के लाखों के दुख तारे, मैंने सुना है तुमने यहाँ के लाखों के दुख तारे, मेरा भी दुख तारो तो जानू, मेरा भी दुख तारो तो जानू, तुमको डमरू वारे, छोटा सा नन्हा मुझ पर कृपा करो। भोले जी मुझ पे कृपा करो, भोले जी मुझ पर कृपा करो। भोले जी मुझ पे, भोले जी मुझ पे कृपा करो। ये छोटा सा नन्हा सा तुम हो मेरे भोलेनाथ, भोले जी मुझ पर कृपा करो, भोले जी मुझ पर कृपा करो। लेकिन भगवान अभी भी न पहुंचे और बालक बड़ा दुखी हो। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो केदारा शिव केदारा, जय केदारा शिव केदारा। जय केदारा शिव केदारा, जय केदारा शिव केदारा। जय केदारा
केदारा जय केदारा शिव केदारा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 इतनी सुंदर स्तुति जब ये बालक अपने भोले नाम को भूल गए कि मुझे भोला भी भूला जाता, परमात्मा नहीं आए और ये बालक सोचता है मुझे तो लगता है परमात्मा उन्हीं को मिलते हैं जो वेद को पढ़ना जाने, क्योंकि बड़े बड़े बाबा ऋषि मुनि जब अनेक प्रकार से भगवान का अभिषेक करते हैं, अनेक वेद मंत्रों से भगवान को फूल फल चढ़ाते हैं, तो कहीं नहीं उन ब्राह्मणों को ही परमात्मा मिलते हैं। इसका दिल टूट रहा है। कभी सोचता है कि जो भगवान को मिठाई चढ़ाए, फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, मैं कहां से लाऊं? जो धनिक होते हैं उन्हीं को परमात्मा मिलता है। अरे जो भगवान को छत्र चढ़ाए, सोने का चांदी का छत्र चढ़ाए, मन में अनेकों प्रकार के विचार प्रकट करता है और जोर जोर से रोता है, सिसकारियां भरता है बालक और बोला हे परमात्मा, ना जानू मैं पूजा पाठ कहां से सामग्री लाऊं, क्या ना जानू मैं पूजा पाठ कहां से सामग्री लाऊं, और बंद किए तूने जग के द्वार, अब मैं कहां किधर को जाऊं, मैं कहां से लाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे एक माँ का दरवाजा खुला था, तूने वो दरवाजा भी बंद करा दिया। सिसकारियां बालक भरता है और बोला चलो कोई बात नहीं, मैं न तो घर का हूं न तो घाट का हूं, लेकिन शंकर जी मैंने भी प्रण कर लिया है, तुम मुझे मिलने को आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन अब मैं तुम्हें मिलने को आ रहा हूं। पर इतना करना परमात्मा मुझे वहां मिल जरूर जाना, यहाँ नहीं मिले लेकिन मैं मिलने को आ रहा हूँ, मुझे वही मिल जाना। और बालक ने जो शिवलिंग बनाया था रेत का उठाया और क्षिप्रा नदी के किनारे पे खड़ा होकर के एकदम से नदी में छलांग मार दी। लेकिन तभी इस बालक को कोई नदी से उठा देता है। बालक बोला तुम कौन? वह बोला अरे जिसको तू पुकार रहा था मैं वही तो हूँ, शंकर, पहचानता नहीं है? बोला अब क्यों आए? बालक बोल रहा है अब क्यों आए? भगवान बोले बेटा गलती हो गई, आने में देर हो गई, मुझे माफ कर, मैं आ गया। बोल बेटा क्या चाहिए? अब इधर भगवान बोले बेटा तूने बड़े आर्त भाव से मुझे पुकारा और मैं आ गया, तुझे क्या चाहिए बता। और इस बालक ने इतना तेज बालक था, आ तो गए हैं कहीं भाग न जाए, और हाथ पकड़ा शंकर का। माँ का वचन था कि बेटा
अपनी झोपड़ी के दरवाजे तब खोलूंगी जब तू भगवान शंकर को लाएगा। और शंकर जी का हाथ पकड़ दिया, बोला शंकर जी मेरे साथ चलो। बोला कहाँ? बोला मेरी माँ की झोपड़ी। और जैसे ही झोपड़ी में हाथ पकड़ के ले गया, झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, बोला माँ, बोला माँ दरवाजा खोल। माँ अंदर से जवाब देती है, बेटा शंकर को लेके आ, तब तेरे लिए दरवाजा खुलेगा। और ये बालक बोला, माँ दरवाजा तो खोल। क्या? माँ दरवाजा तो खोल, भोले जी तेरे द्वार खड़े। माँ दरवाजा तो खोल, भोले जी तेरे द्वार खड़े। भोले जी तेरे द्वार खड़े, भोले जी तेरे द्वार खड़े। दरवाजा तो खोल, भोले जी तेरे द्वार खड़े। दरवाजा तो खोल, भोले जी तेरे द्वार। और माँ ने जैसे सुना कि भोले जी द्वार पे आ गए हैं, बड़ी प्रसन्न हुई। और माँ ने क्या किया? मैया ने दरवाजा खोला, मैया ने दरवाजा खोला। और देखा शंभू खड़ा है, ओ बम बोला। शंभू खड़ा है, ओ बम बोला। मैया ने दरवाजा खोला, मैया ने दरवाजा खोला। शंभू खड़ा है, ओ बम बोला। शंभू खड़ा है, वो बम बोला। जैसे शंकर को मुंह के आगे खड़ा देखा, कुछ न बोल पाई। और अब तो मुख से ना, अब तो मुख से ना निकले कोई बोल। अब तो मुख से ना निकले कोई बोल, ओ मैया तेरे द्वार खड़े। अब तो मुख से ना निकले कोई बोल, ओ मैया तेरे द्वार खड़े। माँ दरवाजा तो खोल, ओ भोले तेरे द्वार खड़े। माँ दरवाजा तो खोल, मैया तेरे द्वार खड़े। बोलो बम बम बोले, जय जय बोले, 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 जय जय बोले, भोले, बम बम बोले, जय जय भोले, बोलो बम बम बोले, जय जय भोले, बम बम बोले, जय जय भोले, बम बम बोले। जय जय भोले। हाँ दरवाजा तो खोल, शंभू तेरे द्वार खड़े। माँ दरवाजा तो खोल, भोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े। जैसे मैया ने अपने पुत्र के साथ शंकर जी को देखा, कुछ न बोल पाए, खड़े खड़े देखने लगे। हाथ जोड़ी बोले, भगवान तुम आ गए मेरी कुटिया में, बताओ मैं आपका कैसे पूजन करूं। शंकर बोले, अरे मैया तू धन्य है जो तूने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और वास्तव में पुत्र वही है और माता वही है, और उसी की को परमात्मा बनाते हैं। वही कोक बड़ी है जिस कोक में ऐसे भगवान के भक्त उत्पन्न हो। बोली मैया तू बड़ी भाग्यवान है जो तूने सीकर जैसे बालक को जन्म दिया। मैं तो तब आया जब तेरे पुत्र ने मुझे पुकारा। मैया मुझे देर हो गई लेकिन मैं आ गया। बोला क्या दूं? बोला बेटा सीकर तूने मुझे पूजा, क्या वरदान मांगना चाहता है?
और धन्य है ये सीकर बालक। बोला है भगवान, मेरी माता का, ये मेरी माता की छोटी सी झोपड़ी है। मेरी मैया के लिए सबसे पहले भवन, एक बहुत बड़ा भवन बना। भगवान बोला ठीक है बेटा। तब तक राजा चंद्रसेन जी पहुंच गए। जैसे सुना इस बालक को भगवान मिल गए, चंद्रसेन बालक के चरणों में गिर गया और बोला बेटा तू बड़ा धन्य है, मैं तो भगवान का पूजन करता था, तो आज तक केवल मुझे भगवान के आशीर्वाद से पारस मणि मिली, तूने तो स्वयं भगवान को अपने सम्मुख खड़ा कर दिया है, प्रकट कर दिया है बेटा, तू धन्य है। भगवान बोले सीकर और कुछ मांगना है? बोला भगवान मुझे इस क्षेत्र का सबसे धनवान व्यक्ति बना दो। बालक ही हुआ। भगवान बोले ठीक है वो भी तो बनेगा। बोला बेटा और कुछ मांग। अब इस सीकर बालक ने बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई और भगवान को बोला भगवान जो मैंने मांगा था मांग दिया, लेकिन मुझे अब एक ऐसा वरदान दो, इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी मेरे जीवन में कभी अभिमान मान ना। भगवान ने सुंदर इस बालक को आशीर्वाद दिया और कहते हैं नीति भी बोलती है एकोपि गुणवान पुत्र निर्गुणेश सतैर्वरः एकस् चंद्रोत्तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः। जिस प्रकार हजारों तारे भी रात्रि के अंधकार को दूर नहीं कर सकते, एक चंद्रमा उस अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे 100 पुत्रों का क्या करना। पुत्र हो तो एक चंद्रमा के समान, वो भी गुणवान इस सीकर बालक के समान। एक पुत्र गुणी होने के बावजूद अपने समस्त पितृकुल को, मातृकुल को, ससुराल पक्ष को भी तार देता। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार आज आप लोगों ने कथा में श्रवण किया कि भगवान सर्वप्रथम कैसे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? भक्ति से। और भक्ति कहाँ मिलती बोला? भगवान शंकर के चरणों। चतुर्दशी की सुंदर कथा सुनी, इस प्रकार त्रयोदशी की कथा सुनी, जब लिंग प्रकट हुआ और जब सर्वप्रथम लिंग का पूजन किया गया। इस प्रकार भक्त सदैव हमारे हृदय में बसी रही है। इसीलिए सभी बड़े मन और चित्त और बाणे से एक छोटा सा संकीर्तन करेंगे। बोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। डम बाजे शिव का डमरू डम खोले ऐसे
कोई नहीं भोले नाथ से निराला कोई नहीं भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ भगवान की, नौषणिया देवी की, शिव महापुराण की, आज के आनंद की। ओम हर 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 महादेव शंभो। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। हमारा एक भाई मुरली वाला भी है, किसी कारणवश आज वो रुक नहीं पाया। ये तीनों आज आपको बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे भजन सुनाएंगे। और ठीक ठीक 7:30 बजे 7:30 बजे हम भोजन करते हैं और 8:30 बजे तुम यहाँ पे पहुँच जाओ। और सुंदर संकीर्तन होगा। टाइम से संकीर्तन शुरू हो, टाइम पे इनको छोड़ भी देंगे। उपचारार्थे दण्डक्षित पुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत शुक्रं वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी आरती गाऊं तेरी भोले भंडारी। 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 हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी। हे त्रिपुरारी सभी भाव से जय त्रिपुरारी। हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी। हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी। आरती गाऊं मेरे भोले भंडारी। आरती गाऊं तेरी भोले भंडारी। आरती गाऊं तेरी भोले भंडारी। आरती गाऊं तेरी भोले भंडारी।
चंदा सोए मस्तक तेरे बाबा चंदा सोए मस्तक तेरे बाबा चंदा सोए नाथ मेरे प्यारे मेरो मन मोही नाथ मेरे बाबा मेरो मन मोहे नाथ मेरे भोले मेरो मन मोही नाथ मेरे बाबा मेरो मन मोहे जटा है तेरी गंगा प्यारी जटा है तेरे बाबा गंगा प्यारी आरती गाऊं तेरी भोले भंडारी आरती गाऊं तेरी भोले भंडारी बाबा भोजन प्यारे भाग धतूरा बाबा भोजन प्यारे भाग धतूरा बाबा भोजन प्यारे ऋषि मुनि जन सब आरती उतारे 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 तू ही शंभो मेरे भोले भंडारी तू ही शंभो मेरे भोले भंडारी आरती गाऊं तेरी भोले भंडारी आरती गाऊं बुद्धि को प्यारी तेरी नंदी की सवारी प्यारी तेरी नंदी की सवारी आरती गाऊं तेरी भोले भंडारी आरती गाऊं पुष्पांजलि समर्पयामि बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री महापुराण की वेद व्यास भगवान की शिव शंकर भगवान की जगत जननी जगदम्बे मैया की तेरी